यदि आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई होप आपने इसका पिछला पार्ट देख लिया है। यदि नहीं तो इसका लिंक मैंने आई बटन, पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, जिसे जरूर देखना वरना ये वीडियो आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। पिछले पार्ट में हमने देखा कि विलियम की नजर उस पैटर्न पर पड़ने पर वो तुरंत फिगर आउट कर लेता है कि कंटेनर के अंदर एक मैसेज छिपा है, क्योंकि वो पैटर्न और कुछ नहीं बल्कि 8 बिट बाइनरी कोड है, जिसे ASCII फॉर्मेट में डिसाइफर करने पर वो एक 6 डिजिट नंबर, कुछ वर्ड्स और एक अननोन सिंबल निकलता है। इससे अब स्टोन को जमा है कि सिंस ये मैसेज ह्यूमंस के कंप्यूटर कोड फॉर्मेट में लिखा गया था और सिंस एंड्रोमेडा वर्महोल के थ्रू आया जो टाइम और डिस्टेंस के बीच एक ब्रिज की तरह काम करता है, कहीं ऐसा तो नहीं ये मैसेज इंसानों ने ही भविष्य से उन्हें भेजा हो। शायद इस मैसेज का सैटेलाइट से टकराना और उसके क्रैश करते ही टाउन में फैलना एक संयोग था। शायद भविष्य के लोग उन्हें किसी चीज के बदले वार्न करने की कोशिश कर रहे हैं जो शायद उनके समय में एग्जिस्ट नहीं करती। हालांकि वो नंबर और इमेज का मतलब नहीं निकाल पाते, पर बैसिलिस इन्फर्नस दरअसल डीप समुद्र के स्थल की थर्मल वेंट्स में पाए जाने वाले एक्सट्रीमली रेयर बैक्टीरियम है जो पूरी दुनिया में सिर्फ एक जगह पाए जाते हैं, जिनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एकदम यूनिक, वो सिर्फ सल्फर पर सर्वाइव करते हैं। इससे शालिन को तुरंत चमकता है कि एंड्रोमेडा का केमिकल स्ट्रक्चर भी सल्फ्यूरिक है, जिसका एसिडिक नेचर एंड्रोमेडा को नष्ट कर सकता है, और वहीं बैक्टीरियम का एसिडिक लेवल इंसान के लिए हानिकारक नहीं है। खास करके एंड्रोमेडा बैक्टीरियम से लड़ने के लिए खुद को म्यूटेट भी नहीं कर सकता, क्योंकि एंड्रोमेडा अपने सल्फर बेस बेसिक एटॉमिक कॉम्पोजिशन को बदल नहीं सकता। चाओ भी फाइनल गुत्थी को सुलझा लेता है कि शायद भविष्य के लोग इसे ही नष्ट होने से उन्हें रोकना चाहते हैं। जिस तरह से मिस्टर प्रेसिडेंट ने वही माइनिंग करने के लिए इंडस्ट्री को अप्रूवल दे दिया, शायद ऐसे ही भविष्य में माइनिंग करते करते ये बैक्टीरियम लुप्त हो जाएंगे और एंड्रोमेडा के खिलाफ लड़ने के लिए उनके पास एकमात्र सहारा बैक्टीरियम नहीं बचा। ये जानने के बाद अब इससे पहले कि और देरी हो, अपनी थियोरी को परखने के लिए तुरंत मिस्टर प्रेसिडेंट से उसी बैक्टीरिया का सैंपल अवेलेबल करने की विनती करते हैं। मिस्टर प्रेसिडेंट पहले तो उनके टाइम ट्रैवल थ्योरी पर यकीन नहीं कर पाते, पर उनके पास दूसरा कोई रास्ता भी नहीं बचा, क्योंकि एंड्रोमेडा के कंट्रोल में गरुड़ का एक बड़ा झुंड कुछ तैनात सेना पर हमला करके सभी की जान ले लेते हैं। ऊपर से एनएससी के कमांड में कर्नल फेरिस मिस्टर प्रेसिडेंट को बिना पता लगे शालिन के परिवार के शहर को छोड़ने से पहले उन्हें उठा लेते हैं, जिसका कारण हमें जल्दी पता चलेगा। वहीं अब बैक्टीरिया का सैंपल मिलने के बाद टेस्ट परफॉर्म करने पर उनका थ्योरी सही निकलता है, जब बैक्टीरियम आसानी से एंड्रोमेडा को नष्ट कर देता है और अब तुरंत लार्ज अमाउंट में बैक्टीरियम कल्चर वैट्स का प्रोडक्शन जोरों शोरों पर शुरू कर देते हैं। पर इनकी मुसीबतें थमने का नाम नहीं लेती कि एंड्रोमेडा फिर से म्यूटेट होकर अब एक्वाटिक लाइफ को नुकसान पहुंचाने लगता है और कुछ ही घंटों में करीब के शहर भी फैल जाएगा। वहीं स्टोन द्वारा पायलट की फुटेज को फिर से एक बार और गौर से देखने के बाद वो एक और बड़ी खोज करता है कि उन्होंने एंड्रोमेडा को अंडर एस्टिमेट किया कि वो सिर्फ म्यूटेट और कम्युनिकेट ही नहीं बल्कि वो थिंक भी कर सकता है, क्योंकि जब तक पायलट कंटेमिनेटेड जोन में बॉम्ब गिराने वाली थी तब तक उसे कुछ भी नहीं हुआ था, पर जैसे ही बॉम्बिंग के ऑर्डर को वापस ले लिया गया तभी एंड्रोमेडा ने एयरक्राफ्ट पर अटैक करके न्यूक्लियर मिसाइल को आर्म कर दिया, जिसके डेटोनेशन से उनका ग्रोथ एक्सीलरेट कर गया। यानी कि इससे पहले कि लैब में मौजूद एंड्रोमेडास बाहर के एंड्रोमेडा से उनके तोड़ के बारे में कम्युनिकेट करे, शालिन तुरंत लैब में मौजूद सारे सैंपल्स को नष्ट करने लगती है। इस तरफ कर्नल फेरिस के सोल्जर स्नैच को ट्रैक डाउन करके उसे असैसिनेट करने की कोशिश करते हैं, पर वो सोल्जर तेजी से फैलते एंड्रोमेडा की चपेट में आ जाता है और नैश समय रहते भाग पड़ता है। वहीं भागे से एंड्रोमेडा के खिलाफ पहला बैच तैयार हो जाता है और जनरल मैनचेग उसे तुरंत कलेक्ट करके टीम के साथ मिलकर इन्फेक्टेड जोन में स्प्रे करने लगते हैं। वहीं यहाँ लैब में जिस मुसीबत का डर था वही होता है कि एंड्रोमेडा को उनकी क्योर का भनक लग गया, इसलिए ब्रीच सेंसर को डिसइंटीग्रेट करके लॉकडाउन के साथ ऑटो सेल्फ डिस्ट्रक्ट को ट्रिगर कर देते हैं और इस कमोशन में शाओ से भी गलती से सेल्फ डिस्ट्रक्ट कंट्रोल पैनल नष्ट हो जाता है। अब यदि वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट रोकने में असफल रहे तो रेडिएशन के कारण एंड्रोमेडा फिर से तेजी से फैल जाएगा। यहाँ शालिन लॉकडाउन के कारण कैद एंड्रोमेडा अब उसके कवच को धीरे धीरे निगलने लगता है, पर भाग्य से उसे अभी तक कुछ नहीं हुआ होता और इस भयंकर परिस्थिति में वो एक बड़ा सीक्रेट रिवील करती है कि बेवकूफ वेनेसे के लोग एंड्रोमेडा का एक सैंपल भविष्य के लिए बचा कर रखने के लिए उसके परिवार को अगवा कर लिया और उसे उनके परिवार के बदले ब्लैकमेल करके एंड्रोमेडा का आखिरी सैंपल कुछ ही देर पहले लेकर भाग निकले, पर उन्हें बाकी सब भूलकर लैब को सेल्फ डिस्ट्रक्ट होने से रोकना होगा। उनके पास अब सिर्फ एक ही रास्ता, वो अपर लेवल पर मौजूद कंट्रोल पैनल एक्सेस करने के लिए स्टोन और विलियम एग्जॉस्ट
थॉमस वेंट के रास्ते अपर लेवल की तरफ निकल पड़ते हैं, पर विलियम का पाइप कमजोर पड़ने पर उसका सपोर्ट छूटते ही वो अब लटकने लगता है। वो अब कभी भी रेडियो एक्टिव पानी में गिर जाएगा, इसलिए ऐसा होने से पहले ही अपना पास की स्टोन को दे देता है, जिसके तुरंत बाद उसका ग्रिप छूट जाता है और वो गिरकर मारा जाता है। पर अब चाहो कि उसे ज्वाइन करने पर उसे याद आता है कि बिना विलियम के फिंगरप्रिंट के वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट को रोक नहीं पाएंगे, इसलिए अब वो अपनी जान की परवाह ना करके रेडियो एक्टिव पानी में उतरकर कमजोर हालत में भी विलियम की फिंगर काटकर स्टोन को कैसे तो उसकी उंगली थमा देता है, और अब वो भी धीरे धीरे तड़पते हुए देश के लिए शहीद हो जाता है। स्टोन के पास मातम मनाने का समय नहीं है, इसलिए बचते बचाते अपर लेवल पहुंचकर समय रहते सेल्फ डिस्ट्रक्ट को इवेंचुअली डीएक्टिवेट कर देता है, जिससे एक बड़ी आपदा घटते घटते रुक जाती है और शार्लिन भी बच जाती है। वहीं इस तरफ भी बैक्टीरियन अपना असर तुरंत दिखाते हुए एंड्रोमेडा के अस्तित्व को पूरी तरह से वाइप आउट करने लगते हैं। नैश भी बचते बचाते सोल्जर को डेडली जाल में फंसाकर भाग निकलता है और इवेंचुअली उसे भी रेस्क्यू कर लिया जाता है। पर मूवी में अब भी बड़ा क्लाइमैक्स बाकी है, क्योंकि कुछ दिन बाद वाइल्डफायर टीम के अपने साथियों का फ्यूनरल अटेंड करने के बाद स्टोन घटना के बारे में मीडिया में लीक कर देता है, जिसके तुरंत बाद लूज एंड को टाई करने के लिए ताकि उस आखिरी सैंपल का रहस्य बस रहस्य बनकर रह जाए, डायरेक्टर बीटी जनरल मैनचेक और कर्नल फेरिस को भी सीक्रेटली असैसिनेट करवा देता है। और अब अननोन समय के बाद आगे के सीन में डायरेक्टर बीटी की कमांड में एक एस्ट्रोनॉट उसी आखिरी एंड्रोमेडा के सैंपल को अंतरिक्ष के चक्कर काटते एक स्पेस स्टेशन में मौजूद किसी गुप्त कंटेनर वेसल कंपार्टमेंट विद सेम एक्सेस कोड और वही मार्क सिंबल जो वाइल्डफायर टीम ने डिसाइफर किया था, तब मूवी का फाइनल क्लाइमैक्स रिवील होता है, जिसे अब मैं शुरुआत से टाइमलाइन में समझाता हूँ। जो एंड्रोमेडा सैंपल उन्होंने यहाँ सीक्रेटली रखा है वो ही कई लाइट ईयर्स भविष्य में धरती पर कहर का कारण बनेगा। दरअसल सिंस एंड्रोमेडा थिंक कर सकता है, वो तब तक उसी कंपार्टमेंट में बना रहेगा जब तक उसका सबसे बड़ा खतरा बैक्टीरियम धरती से लुप्त ना हो जाए, जो शायद भविष्य में मिनरल्स की माइनिंग के कारण सच में हो जाएगा। सिंस भविष्य के लोगों को शायद ही ये याद रहेगा कि एंड्रोमेडा का आखिरी सैंपल अंतरिक्ष में अब भी छिपा रखा है। एक बार बैक्टीरियम के लुप्त होने पर एंड्रोमेडा धरती पर किसी तरह लैंड करके फिर से कहर ढाएगा और तब भविष्य के हाईली टेक्नोलॉजिकली एडवांस इंसान भी उसे रोक नहीं पाएंगे। इसलिए वो एंड्रोमेडा के एक सैंपल को ब्लैक कंटेनर शेल में एनकेस करके वर्महोल के थ्रू भूतकाल के लोगों को संदेश देने की कोशिश करेंगे कि उन्हें बैक्टीरियम को लुप्त होने से बचाना होगा। पर रियलिटी में उनका संदेश इस टाइमलाइन में सैटेलाइट से टकरा जाता है, जिससे अनजाने में एंड्रोमेडा लीक हो जाता है और इस तरह ये साइकिल ऐसे ही रिपीट होती रहेगी, जिसे ऑन्टोलॉजिकल ऑल्सो नोन एज बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स कहते हैं। अब यहाँ पर ये पैराडॉक्स कैसे अप्लाई करता है? वेल, यदि अगर आपने गौर किया होगा तो इस पूरे साइकिल में एंड्रोमेडा बायो एजेंट कहाँ से आया ये गुत्थी कभी सुलझी ही नहीं, क्योंकि एंड्रोमेडा वर्तमान काल में सैटेलाइट के जरिए आया जो भविष्य के लोगों द्वारा भेजा गया था, जबकि भविष्य के लोगों को एंड्रोमेडा भूतकाल के लोगों से मिलेगा। यानी कि इन शॉर्ट एंड्रोमेडा का एक्चुअल सोर्स कि वो कहाँ से शुरू हुआ ये कभी पता ही नहीं चलता। ये एग्जैक्टली डार्क सीरीज में कहा एक फेमस डायलॉग की तरह है कि पहले अंडा आया या चिकन, जो एक कभी ना सुलझने वाली गुत्थी है। वहीं यदि आपको ये सीरीज सच में पसंद आई तो मेरे पास ऐसे ही सिमिलर एक और सीरीज है, और अगर आपको उसका एक्सप्लेनेशन भी देखना है तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और ये मिनी सीरीज का आखिरी एपिसोड यहीं खत्म हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।